कंस को बुला लीजिए, तुम्हारे बेटा युवराज कंस ने बहुत बड़ा पाप किया है और हमारी कन्याओं के साथ अभद्रता की है। कंस को जिस समय दरबार में बुलाया गया तो कंस अकेला नहीं गया, उसके साथ जो 18 मित्र हैं जिनके हाथ में कान से ऊंची लाठियां, बारूदी पिए हुए मस्त। उग्रसेन ने कहा बेटा ये सभी यादव तुम्हारी शिकायत लेके आए हैं। कंस कहने लगा वाह। उग्रसेन ने कहा बेटा आप होने वाले मथुरा के राजा हो और इस तरह से अगर राजा ही उपद्रव करेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। कंस कहने लगा तुम्हारी उम्र 60 साल की हो गई, अब तुम राज्य करने के योग्य नहीं रहे। ए मथुरा के लोगों, मथुरा का राजा कैसा होना चाहिए? और तो कोई नहीं बोला। जो 16 पट्टा उसके मित्र हैं कहने लगे महाराज कंस जैसा होना चाहिए। दौड़ा, महाराज उग्रसेन को पकड़ा, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल करके जेल खाने में बंद कर दिया और स्वयं ताज बांध करके सिंहासन पर बैठ के मथुरा का राजा बन गया। और उस कंस ने कहा मैं जानता हूं तुम्हारे जितने भी यदुवंशी यादव हैं सबकी कन्या अगर यहां नहीं आई दूध दही लेके तो हम सबको पकड़वा के यमुना में डुबो देंगे। जितने यादव थे सब नीचे गर्दन डाल के अपने अपने घर आ गए। वो कंस महात्माओं पर पाप करता है, अत्याचार करता है। उस कंस राज के शासन में अबलाई सताई जाती है। उस कंस राज के शासन में अबलाई सताई जाती है। विद्वान और ब्राह्मणों को बारूदी पिलाई जाती है। संतों की निंदा होती है। ये हाल का बड़ा निराला है। देवपाल ये इतना ध्यान रहे कब आए बांसुरी वाला है। जवाब दिया संत महात्माओं को वारणी पिलाना, वेद मंत्र जहां उच्चारण होता है उन झोपड़ियों में आग देना, यज्ञ को विध्वंस करना, ब्राह्मणों को अपमानित करना कंस का नित्य कर्तव्य बन गया। सत्संग कथा यज्ञ होता है, झोपड़ियों में महात्माओं की में आग लगती है। मां पृथ्वी रोने लगी। करुणामयी भक्त वत्सल भगवान की याद करके पृथ्वी रो रही है। मां पृथ्वी ने भगवान शिव से आराधना की, इंद्र वरुण से आराधना की, आप ही इस कंस को मारो। तो भगवान शिव ने कहा देवी हम इस दुष्ट को नहीं मार सकते। ए बच्चों अंदर आओ। भगवान शिव ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं सभी देवता इकट्ठे होके।
ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया कि कंस को तो मैं भी नहीं मार सकता। सज्जनों, सुखदेव समझा रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, इंद्र वरुण ने कहा चलो क्षीर सागर में चलते हैं, लेकिन मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सरवत्र समाना और प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान हर जगह व्याप्तमान। देवताओं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान कड़ कड़ में वास करता है, भगवान पत्ते पत्ते में वास करता है। आप यहीं बैठ के भगवान का भजन करो। बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करें विधुनाना। बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के करोड़ों काम करता है वो परमात्मा। सज्जनों, सभी देवता भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं। अरे तेरा सुनो हितकारी, हम पे बड़ी मुसीबत वारी। तेरा सुनो मुसीबत है भारी, बड़ी मुसीबत भारी। तेरा सुनो आज देवताओं की करुणमयी पुकार सुन करके भगवान ने जरा भी देर नहीं की और अपने गरुड़ पर सवार हुए और भगवान वहीं आके प्रकट हुए हैं। प्रभु जी सीताराम, इधर आ जाओ।
भगवान जिस समय अपने गरुड़ पर सवार हुए और गरुड़ पर सवार होकर के प्रभु चले, क्या देखा है? गरुड़ पर सवार होने के बाद भगवान वहीं जाके प्रकट हुए हैं जहां देवता भजन कर रहे हैं। एक ही जवाब दिया, मां पृथ्वी से कहो मैया आप क्यों रोती हो? तो पृथ्वी ने कहा ये कंस का जो पाप है अब सहन नहीं होता प्रभु। भगवान ने कहा देवी चिंता ना करो, कुछ ही दिनों में आ रहा हूं कि मेरी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी और तेरा कष्ट मिटाऊंगा और कृष्ण बन करके मथुरा में मैया जल्दी से सौभाग्य है कि एक एक नहीं दो दो संत पधारे। के खुली गए भागी हमारे और स्वामी जी पधारे। पृथ्वी से कहा है मां चिंता ना करो, बहुत जल्दी आ रहा हूं। देवकी मैया की कोख से कृष्ण बन करके आऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा बधाई हो आइए प्रभु आपका स्वागत है। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो। भगवान मथुरा में आते हैं, उनकी सेवा करने को गोपी वाला बन जाते। जितनी देवियां थी सब देवियों से कहा तुम क्या देखती हो, जाओ सब गोपिका बन जाओ। जितने ग्वाला हैं वो सब देवताओं से कहा कि तुम ग्वाला बन जाओ
और प्रभु का आनंद जीवन का मिलेगा। जितने देवियां सब गोपिका बनी हैं और जितने देवता हैं वो सब ग्वाला बने हैं। भगवान इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता कंदराओं में छुप करके भगवान का भजन कर रहे हैं कंस के डर की वजह से। और उधर भोजराज कंस अपने काल शासन में घूमने के लिए चला है। उस कंस ने क्या देखा, उसकी एक बहन देवकी, जो देवक की मृत्यु हो चुकी है, विवाह के योग्य जवान हो चुकी है।